अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप स्टार्ट कर दें, रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है। जी, आपका अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आप म्यूट कर लें हिरा मैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे मरहले यानी हिजरत मदीना के बाद के हालात जो हैं वो हम देख रहे हैं। और लास्ट टाइम हम लोगों ने ये देखा था कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना शरीफ आते हैं, तो यहाँ पर कितनी किस्म के लोगों का सामना था। यानी जिस माशरे में अब उनका क़याम था, तो इस माशरे ये माशरा कितनी किस्म के लोगों से मिलकर बना था। तो 5 किस्म के लोग हमारे सामने आए थे। तो उनके साथ हमारी ये सारी जो है वो हमने देखा था कि वो लोग कैसे थे और उनके साथ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रैक्टिकली कैसे मामलात किए और कैसे इन सब लोगों को साथ लेकर चले। और आप सबको अच्छे तरीके से पता है कि हम सीरत इसीलिए पढ़ रहे हैं कि सहाबा कराम की और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की रोशनी में असल में हम अपनी कमजोरियों को, अपनी गलतियों को बेहतर करने की नीयत से हम लोग ये पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये हमारे लिए इबादत है। सहाबा कराम के ईमान को समझना ज़रूरी है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमा को जानना ज़रूरी है, ताकि हम भी वैसा लेता है ना। लेकिन दुनिया के किसी और इंसान में ये सिफ़त हमें नहीं मिलती। नामुमकिन है कि कोई और इंसान गुस्से में भी हक़ के इंसाफ़ की बात करे। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो वाहिद हस्ती हैं, जो हर हाल में उनकी ज़ुबान मुबारक से हक़ ही निकलता था। ठीक है? तो हमने हिजरत के माना को भी समझा। अमूमन हम क्या समझते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना। और ख़ास माना क्या होता है हिजरत का, कि शिर्क की जगह को छोड़कर तौहीद की जगह की तरफ सफ़र करके चले जाना। और ये तारीफ़ किसने की है? ये तारीफ़ इमाम अब्दुल वहाब ने की है। उसूल सलासा में उन्होंने ये तारीफ़ हमें बताई। तो समझ के आती है कि हिजरत का दूसरा नाम कुर्बानी है। दुनिया में देखिए, आम रूटीन में भी दुनिया में हर चीज़ हमें नहीं मिलती। बहुत सारी चीज़ें हम चाह रहे होते हैं, लेकिन हर चीज़ हमारी पसंद की नहीं होती। यानी एक हमारी बाहर की दुनिया है, उसमें भी हमें हर चीज़ अपनी पसंद की नहीं मिलती, और एक हमारी ख़ास हमारी अंदर की हमारी पर्सनल लाइफ़ होती है। तो वहाँ भी जब हम कुछ चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कुर्बान करते हैं, तो वो असल में कुर्बानी होती है। अपनी ख़्वाहिशों की हिजरत असल में हिजरत होती है। ठीक है? बहरहाल ये हिजरत का थोड़ा-सा मफ़हूम था। अच्छा, इसके बाद हमने आज जो हमारा टॉपिक है, वो इस टॉपिक पे है कि अब जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा किराम जो मक्का में इतने बुरे हालात थे, वहाँ से हिजरत करके अब इधर आ गए। तो अब पीछे से जो मुशरिकीन थे, जो मक्का में मुशरिकीन रह रहे थे, उनका रद्द-ए-अमल कैसा था? उन्हें कैसा रद्द-ए-अमल शो करना चाहिए था और प्रैक्टिकली उन्होंने कैसा रद्द-ए-अमल शो किया? जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम वहाँ रहते थे, तो उन्हें क्या एतराज़ था? उन्हें यही एतराज़ होता था ना कि ये मोहम्मद हमारे बीच लड़ाई डाल देता है, ये अपनों को अपनों से जुदा कर देता है, इसने हमारे बच्चे खराब कर दिए हैं, ये हमारे माबूदों को बुरा-भला कहता है। और उसके इनको रोकने के लिए उन्होंने सारे हरबे, सारे हथकंडे जो है वो आज़मा कर देख लिए, और इनका कुछ भी ना बिगाड़ सके। ठीक है? तो अब जब ये लोग वो जगह छोड़ आए हैं कि चलो ठीक है, वहां उन्होंने वो जगह छोड़ के दूसरी जगह चले गए हैं, तो अब उन्हें तो खुश होना चाहिए था कि उनकी जान छूट गई। अब वो अपने बच्चे संभाल लें, अब अपने माबूदों को लेके बैठे रहें। ठीक है? अब कोई किसी को उनके अपनों को कोई जुदा करने वाला वहां मौजूद नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकली वो तो मजीद गुस्से में आ गए कि ये मुसलमान हमसे बचकर चले कैसे गए। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तो पहले ही फैसला सुना दिया था। सूरह शोरा की आयत नंबर 52 आज आपने पढ़नी है। आपने देखना है उसे कि उसमें अल्लाह ताला ने क्या फैसला दिया था। ये सूरह शोरा मक्की सूरत सूरत है ना, और ये आयतें उसी वक्त नाजिल हुई हैं जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में मौजूद थे, और किसी को भी नहीं पता था कि कल को ये मुसलमान जो हैं ये यसरब जाने वाले हैं, ये वहां चले जाएंगे। अल्लाह के अलावा तो किसी को भी नहीं पता था। तो अल्लाह ताला ने वहीं पे फैसला सुना दिया था। और मतलब क्या समझ आता है कि जो मोमिनों के खिलाफ दिल में बुग़्ज़, हसद,
बुग़्ज़ रखते हैं या जो दुनिया में घमंड और तकब्बुर का शिकार होते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें उनके घरों से चला कर लाते हैं और वो खुद अपने कदमों से चलकर तबाही की तरफ जाते हैं और पूरी तैयारी के साथ जाते हैं। इन आयात में ना असल में फ़िरौन और उसके लश्कर का किस्सा बयान हुआ है। वो कितनी तैयारी के साथ निकले थे और वो क्या समझते थे कि ये सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के ये तो थोड़े से लोग हैं और आपको पता है वो थोड़े से लोग कितने हैं? आप में से कोई बताएगा मुझे? वो थोड़े से लोग जिन्हें ये फ़िरौन के लश्करी जो हैं वो ये समझते थे ये थोड़े से लोग हैं बनी इसराइल वाले, वो थोड़े से लोग उस वक़्त कितने थे? कोई 200-400 लोग थे, कोई हज़ारों में थे। यास्मीन और नूर आप में से कोई जवाब देगा? बनी इसराइल कितनी तादाद में थे जिनको सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम लेकर निकले थे रातों रात? जी? 3-400 थे। अच्छा। ये यास्मीन ने बताया, नूर आप बताएँगी? जिन्हें वो फ़िरौनी बड़े घुमंड से कहते थे कि ये तो थोड़े से लोग हैं, ये हमारा क्या बिगाड़ लेंगे या हम इनको जल्दी से ख़त्म कर देंगे। वो 6 लाख लोग थे जी। वो उनके लिए थोड़े से इसलिए थे क्योंकि फ़िरौनियों के जो फ्रंट मैन का घुड़सवार की फ़ौज होती थी ना, जो फ्रंट लाइन पे खड़ी होती थी, जो घुड़सवार की थे, उनकी तादाद सिर्फ़ 7 लाख थी। तो आप अंदाज़ा करें कि उसके पीछे फ़ौज कितनी होगी, तो उनके लिए तो ये वाक़ई थोड़े से थे, लेकिन ये 6 लाख थे। और जब ये रास्ता भूल गए रात की तारीकी में और ये आगे जब समंदर आ गया और पीछे फ़िरौन की फ़ौज आ गई और आप अंदाज़ा कर सकते हैं, ये 7 लाख की फ़ौज भी अगर आई होगी, तो वो क्या ऐसे घोड़े जब वहाँ पर आते हैं, तो ज़मीन तो ऐसे जैसे ज़लज़ला सा आ जाता है। और यही हुआ कि जब ये बनी इसराइल जो है वो उन्होंने आगे समंदर देखा, पीछे फ़िरौनियों की लश्कर देखा तो घबरा गए। उन्होंने कहा हम तो मारे गए। लेकिन वहाँ पे हमें सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का तवक्कुल नज़र आया। उन्होंने और आप देख लें कि 6 लाख लोगों के लिए वहाँ पे कोई बहरी जहाज़ नहीं खड़ा था। उनके पास तो एक लकड़ी भी नहीं थी कि जिसके सहारे पर ये वो समंदर पार कर जाते। हालाँकि सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में उस वक़्त भी क्या था? उनका असा था। और उन्हें पता था ना कि ये असा अभी तो थोड़ी देर पहले मेरा ये जादूगर से मुकाबला हुआ है तो ये असा जो है ये अजदहा बन गया था। तो उन्होंने तो नहीं कहा कि मेरे हाथ में ये असा है ये मुझे बचा लेगा। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? उनका तवक्कुल इस असा पर नहीं था, उनका तवक्कुल किस पर था? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर था, जिसने उस असा में ये वो मौजज़ा भेजा था। उन्होंने कहा कि अपने साथियों को क्या कहा कि फ़िक्र ना करो हमारा मेरा अल्लाह हमारे साथ है, वो हमें ज़रूर कोई ना कोई रास्ता दिखाएगा। और जो होगा वो हमारे हक में बेहतर होगा क्योंकि मरना तो है ही। अगर मौत आ जाएगी तो वो भी बेहतर होगी क्योंकि मौत से तो कोई बशर इनकार कर ही नहीं सकता ना। क्योंकि जिस दिन से हम पैदा होते हैं हमारा काउंटडाउन तो शुरू हो जाता है उसी दिन से। और उनका तवक्कल देखिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने प्रैक्टिकली क्या हुआ कि वो पानी जो है वो पहाड़ों की तरह खड़ा हो गया। और ये हम लोगों ने तो नहीं देखा, आज तक कभी किसी ने पानी को देखा है पहाड़ों की तरह खड़े होते हुए? नहीं देखा ना, उन लोगों ने देखा था। और ये सारी बातें, ये आयतें, ये कुरैश के मुशरिक भी सुन रहे थे, अबू जहल, अबू लहब भी सुन रहा था। तो अल्लाह ताला ने आखिर पे इस आयत में कहा कि उनमें से अक्सर मोमिन नहीं थे। तो क्या समझ आती है हमें? ना सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में ज़्यादा लोग मोमिन थे, ना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ज़्यादा लोग मोमिन थे और ना आज ज़्यादा लोग मोमिन हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एंड पे क्या कहा कि अल्लाह अज़ीज़ और गालिब है और साथ रहीम भी है। अज़ीज़ और गालिब किन के लिए? दुश्मनों के लिए। और रहीम किन के लिए? अपने मोमिनों के लिए। तो मुशरिकीन अरब को फिर भी अकल नहीं आई। उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ साजिश का ही फैसला किया।
तो मुश्किलें तो आती हैं। और हमने देखा कि जब से कायनात बनी है सबसे ज़्यादा मुश्किलें किन पर आईं? अल्लाह के नबियों पर आईं। और फिर किन लोगों पर आईं? जो अल्लाह के नबियों के रास्ते पर चले, उन लोगों पर सबसे ज़्यादा मुश्किलें आईं। तो अब मुशरिकीन अरब ने प्लान किया कि अब हमने करना क्या है, उन्होंने अब्दुल्ला बिन अबी सलूल को खत लिखा। और अब्दुल्ला बिन अबी सलूल जो है उन्हें भी पता था कि अहले यसरब के लोग, अहले यसरब जो हैं वो ये अब्दुल्ला बिन अबी सलूल को अपना सरदार मानने वाले थे, अपना बादशाह बनाने वाले थे। और इसके दिल में मुसलमानों के खिलाफ बुग़्ज़ और हसद और ये आग तो पहले ही लगी हुई है। और ये रवायत हमें अबू दाऊद में मिलती है। 3004 इसका नंबर है। और अल्लामा अल्बानी ने इसे सही कहा है। इन मुशरिकीन ने अब्दुल्ला बिन अबी सलूल को खत लिखा कि तुम लोगों ने हमारे साहब को पनाह दे रखी है, इसलिए हम अल्लाह की कसम खाकर कहते हैं कि या तो आप लोग इससे लड़ाई कीजिए। अच्छा, अब देखें अल्लाह की कसम खा रहे हैं वो, और हम लोग आम मुआशरे में क्या समझते हैं कि जो मक्के के मुशरिक हैं, हम लोग ये समझते हैं कि वो अल्लाह को नहीं मानते थे, वो बुतों की पूजा करते थे। तो ये बातें हमें बताती हैं कि वो अल्लाह को मानते थे, अल्लाह की कसमें खाते थे। ठीक है? अल्लाह के बुतों, सिर्फ़ बुतों की पूजा नहीं करते थे, वो बुतों को अल्लाह के अपने इसलिए करते थे कि वो अल्लाह के करीब कर देंगे हमें। वो एक अल्लाह को जानते थे। अच्छा, बहरहाल उन्होंने कहा कि जी हम अल्लाह की कसम खाकर कहते हैं कि या तो आप लोग इससे लड़ाई करें और इसको ख़त्म कर दें, तो या फिर इसे निकाल दीजिए, हम अपनी पूरी जमीयत के साथ आप लोगों पर हमला कर देते हैं और हम इसको ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है? फिर वो कहते हैं कि अच्छा अगर आपने ये दोनों काम नहीं ना करने, ना इनसे खुद लड़ाई करनी है और ना आपने इन लोगों को मदीना से निकालना है, तो फिर हम ऐसी जमात लेकर आएँगे कि वो क्या करेगी, वो तुम्हारे सारे मर्दों को कत्ल कर देगी और आपकी औरतों की हुर्मत को पामाल कर देंगे। कितनी सख्त धमकी दी इन्होंने। अब अब्दुल्ला बिन अबी सलूल तो पहले ही बुज़दिल था। और दूसरी बात, उसे अब क्या नज़र आया, उसे अपना वो जो टूटा हुआ ख्वाब था ना बादशाह बनने का, उसे वो नज़र आया कि मेरा वो ख्वाब जो है ना वो दोबारा परवान चढ़ सकता है। उसे वो सच्चा होता हुआ नज़र आया। उसने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाउज़ुबिल्लाह खात्मा हो जाएगा तो फिर बादशाह मैं बन जाऊँगा। तो उसने अब क्या किया, उसने अब लोगों को, जो मक्के के लोग मक्के से जो खत आया इस धमकी वाला, तो उसने मदीने के इर्द-गिर्द जो लोग थे, उनको इकट्ठा करना शुरू कर दिया, अंसार और मुहाजिरीन और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ। ठीक है? क्योंकि वो कीना तो उसके दिल में पहले ही भरा हुआ था। और उन लोगों को जंग के लिए जमा करना शुरू कर दिया। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि ये लोग जंग के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उनके पास तशरीफ लाए और फरमाया कि कुरैश की धमकी ने तुम पे बड़ा असर कर दिया है, बड़ा गहरा असर किया है। तुम खुद अपने आप को उनसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हो और तुम अपने बेटों और भाइयों से खुद ही लड़ना चाहते हो। यानी सिर्फ़ 2 जुमले बोले, 2 फ़िक्रे बोले, लेकिन उनको बात समझ में आ गई कि देखें अगर कोई अपने घर को खुद से नुकसान ना पहुंचाना चाहे ना, तो बाहर से कोई और हमलावर उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और दूसरी बात कि अपने ही बेटों, अपने ही भाइयों को, उनके जो अंसार बन गए थे, जो इस्लाम कबूल कर लिया था, वो थे तो औस और खजरज के लोग ही। उनकी रिश्तेदारियां तो थी, उनकी भाई बंदगियां तो थी। तो उन्हें समझ आ गई कि इस तरह हम अपने ही भाई बंदों को, अपने ही रिश्तेदारों को मारेंगे, तो फिर वो सारे जो लोग जमा हुए थे जंग के लिए, वो सारे तितर बितर हो गए और फिर वहां पर कोई भी ना बचा। तो कितनी हिकमत की बात है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 2 जुमले बोले। तो सारे लोग तो चले गए, लेकिन ज़ाहिर है अब्दुल्ला बिन अबी सलूल जो है वो अपने दिल से बुग़्ज़ और नफ़रत निकाल नहीं सका। तो हमेशा उसके बाद भी हमें प्रैक्टिकली वो पूरे सफ़र में नज़र आएगा कि वो हमेशा मुंतज़िर रहा कि कब मैं मुसलमानों को नुकसान पहुँचाऊँ, कब मैं इनको कोई चोट पहुँचाऊँ, कब मैं इन पर कोई बात लगाऊँ। तो ये याद रखिए कि अहले बातिल जो होते हैं वो हमेशा मुंतज़िर होते हैं अहले हक़ को चोट लगाने के। इनको चोट कब लगानी है। तो उस वक़्त तो वो बाज़ आ गया, लेकिन उसके साथी भी क्योंकि ढीले पड़ गए थे, लेकिन बात उनकी समझ में आ गई थी और दर पर्दा उन्होंने कुरैश से ताल्लुकात कायम रखे।
और शर और फसाद का कोई मौका वो हाथ से जाने नहीं देता था। इधर यहूद से भी उसके ताल्लुकात थे, तो किसी यानी तरीके से भी वो मुसलमानों को नुकसान पहुँचाना चाहता था। अच्छा, अब मुसलमानों पर मस्जिद हराम का दरवाज़ा भी उन लोगों ने बंद कर दिया। उसका ऐलान कैसे किया कि देखिए यहाँ से लोग जाते थे ना हरम में, बैत उक़बा अव्वल, बैत उक़बा सानी दोनों में हमने देखा। और हर साल मुसलमान नहीं थे लेकिन मुशरिक जो हैं पूरे अरब से वो वहाँ पर जाते थे। तो सैयदना साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो भी उम्रा के लिए हिजरत के बाद इनकी हिजरत के बाद मक्का गए और उमय्या बिन खलफ के यहाँ वो मेहमान ठहरे। पहले भी वो उमय्या बिन खलफ के साथ उनकी दोस्ती थी और वो उसी के यहाँ ठहरा करते थे। तो ज़ाहिर है इनकी दोस्तियाँ तो थी, तो ये अभी भी उनके पास ही ठहरे। और उमय्या से उन्होंने कहा कि मेरे लिए कोई खलवत का वक़्त देखना कि जिस वक़्त ज़रा बैतुल्लाह में रश कम हो तो मुझे बताना, ताकि मैं बैतुल्लाह का तवाफ़ कर लूँ। तो दोपहर के वक़्त उमय्या ने उन्हें बताया कि इस वक़्त रश कम है, तो उनको लेकर निकला और दोनों अभी जा रहे थे कि अबू जहल से मुलाकात हो गई। उसने उमय्या को मुखातिब करके कहा कि अबू सुफ़ान तुम्हारे साथ ये कौन है? उमय्या ने कहा ये साद हैं। तो अबू जहल ने साद को मुखातिब करके कहा अच्छा, मैं देख रहा हूँ तुम बड़े अमन और इत्मीनान से तवाफ़ कर रहे हो, हालाँकि तुमने उन साबियों को पनाह दे रखी है। और तुम ये बड़े इरादे भी रखते हो कि उनकी नुसरत भी करोगे, उनकी मदद भी करोगे। सुनो खुदा की कसम, यानी देखें फिर मुशरिक है और वो अल्लाह की कसम खा रहा है कि अल्लाह की कसम अगर तुम अबू सुफ़ान तुम्हारे साथ ना होते, तो तुम अपने घर सलामत पलट कर नहीं जा सकते थे। इस पर सैयदना साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बावाज़े बुलंद कहा कि सुनो, अल्लाह की कसम अगर तुमने मुझे इससे रोका, तो मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ से रोक दूँगा जो तुझ पर इससे भी ज़्यादा गिरां गुज़रेगी। यानी अहले मदीना के पास से गुजरने वाला तेरा तिजारती रास्ता, यानी तुम्हारी तिजारत से और तुम्हारे रिस्क से। मक्का में कौन सी खेती बाड़ी होती थी, वहीं से गल्ला गल्ला आता था, वहीं से अनाज आता था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती थी। बहरहाल जब ये सुना तो अबू जहल चला गया। तो अब अहले कुरैश जो है वो तकरीबन हर काफिले के साथ ना यही पैगाम भेजते थे कि अब तुम यानी मुसलमानों को ना कि तुम यहाँ आकर अपने आप को बड़ी चीज ना समझना, हम यसरब आकर तुम्हें खत्म कर देंगे। और ये धमकियां इनको मुसलसल मिला करती थी। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात जानते थे कि ये सिर्फ धमकियां नहीं थी, अहले मक्का जो है ये कर गुजरने वाले थे। सईदा आयशा की रवायत में आता है कि एक रात फरमाती हैं कि एक रात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आज कोई सालेह बंदा पहरा दे तो मैं थोड़ा आराम कर लूं। यानी डर और खौफ के हालात ऐसे थे कि उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि कुछ देर मैं आराम कर लूं। तो इतनी देर में क्या हुआ कि थोड़ी देर के बाद बाहर से हथियार की झनकार सुनाई पड़ी। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, फरमाया कौन है? जवाब आया साद बिन नबी वकास। फरमाया कैसे आना हुआ? तो बोले कि मेरे दिल में आपके मुतल्लिक खतरे का अंदेशा हुआ, तो मैं आपके यहाँ पहरा देने आ गया। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दुआ दी और फिर सो गए। तो ये सैयदना साद जो है ये सबसे पहले पहरेदार थे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब खतरा जो है वो सिर्फ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं था, खतरा मुहाजिरीन को भी था, खतरा अंसार को भी था। अंसार को किससे खतरा था? अंसार को अब्दुल्ला बिन नबी सलूल से खतरा था। और मुहाजिरीन और अंसार यानी सारे मुसलमानों को इन दोनों से भी खतरा था। मुशरिकीन मक्का से भी और अब्दुल्ला बिन नबी सलूल से भी, कि ये लोग छुपकर हमला भी कर सकते हैं, नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो इस तरह मुसलसल ना सहाबा कराम जो है वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहरा दिया करते थे और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें मना नहीं करते थे, जब तक कि ये आयत नाजिल ना हुई कि आपको अल्लाह लोगों से महफूज रखेगा। तो फिर उसके बाद रसूल अकरम वसल्लम ने ऐलान फरमा दिया कि आज के बाद कोई मेरा पहरा ना दे। और फिर उसके बाद जो है वफात तक किसी ने पहरा नहीं दिया। ये जामे तिर्मिजी की रवायत है। तो मुसलमान जो हैं वो भी कोई मोमिन कोई अंसार कोई महाजर जो हैं वो हथियार के बगैर नहीं सोते थे। या ये होता था कि कुछ सोते थे और कुछ पहरा देते थे, यानी उन्हें अंदरूनी हमले का भी खतरा था, उन्हें बैरूनी हमले का भी खतरा था। तो फिर इन्हीं दिनों में क्या हुआ, इन्हीं दिनों में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिहाद की इजाजत दे दी। अब उनकी एक नई जिंदगी का आगाज होने जा रहा था, एक ताकत की जिंदगी का आगाज होने जा रहा था। ठीक है। तो अब हालाँकि मुहाजिरीन जो हैं वो तो अपनी सारी दुनिया वहाँ छोड़कर आए थे, सिर्फ़ अपना दीन बचा कर लाए थे ना,
अपना माल, अपना सारी तिजारत, घर-बार, कौन-सी चीज़ें उठाकर साथ लाए थे? उन्होंने तो इनका माल तक रख लिया था, ठीक है? तो ये जो है, ये सिर्फ़ अपना दीन बचा कर लाए थे, इसके बावजूद ये साज़िशें और धमकियाँ जो हैं वो उनकी चलती आ रही थीं, तो वो वो फिर क्या समझ आई कि वो लोग क्या चाहते थे? वो सिर्फ़ इनका माल नहीं चाहते थे। वो कोई शख्सियत परस्ती की तरफ नहीं थे कि बस एक बंदा उन्हें भी ये अंदाज़ा था कि अगर एक शख्सियत ख़त्म हो जाएगी, तो जो इनका पैगाम है ना, वो पैगाम अगली नस्लों तक भी चलेगा। तो वो जो दीन ये बचा कर लाए थे इधर, वो उसी दीन को मिटाना चाहते थे। क्योंकि शख्सियत सिर्फ़ उनका मसला नहीं था। उन्हें ये डर था कि अगर इनका पैगाम अगली नस्लों तक भी पहुँच गया और अगली नस्लों ने इनका दीन कबूल कर लिया, तो फिर हमारे माबूदों को कौन आगे इनके सर झुकाएगा? इनके आगे, क्योंकि ये तो एक अल्लाह की बात करते हैं। तो यहाँ तो हमने 360 माबूद रखे हुए हैं, हमारे आबाओ-अजदाद का दीन किधर जाएगा? हमारी जो पूरे अरब में एक धाक बैठी हुई है, हम अहले हरम हैं, हमें जो एक साख है हमारी, वो हमारी सारी साख खत्म हो जाएगी। तो इसलिए वो जो है वो इनको धमकियाँ भी देते थे और उनका पक्का प्लान भी यही था कि हम इनको वहाँ भी चैन से रहने नहीं देंगे, वहाँ भी खत्म कर देंगे। तो इधर क्या हुआ कि इधर अल्लाह ताला ने इनको इजाज़त दे दी कि अब अगर वो तुम्हें तकलीफ देते हैं, तो तुम उसका जवाब दे सकते हो। और ये हाथ उठाने की सबसे पहली इजाज़त थी। इससे पहले इजाज़त नहीं थी। इससे पहले काफ़िर आप पर हमला करता था, मारता था, कत्ल भी कर देता था, तो किसी मुसलमान को हाथ उठाने की इजाज़त नहीं थी। मक्का में ये सब हुआ ना? मक्का में ये सब कुछ हुआ। सैयद अम्मार बिन यासिर के घर वाले याद है ना हमें? सैयदना सुमैया, सैयदना यासिर, उनके साथ क्या हुआ? लेकिन उस वक़्त हुक्म क्या था? कुफ़्फ़ू अयदुकुम, तुम्हारे हाथ रोक के रखो, हाथ रोक के रखने का हुक्म था, क्योंकि ये हिकमत वाला दीन है। अच्छा, अब अगर देखें, अगर वहाँ इजाज़त होती कि ठीक है, वो तुम पर हाथ उठाएँ तो तुम भी हाथ उठाओ, तो क्या होता? अक़लन और अमलन इसका मतलब इस दीन का ख़ात्मा था। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने इस दीन को लोगों के दिलों में बसाना चाहते थे। ठीक है? इस दीन की असल जगह है भी इंसान का दिल। जिस्म का कोई हिस्सा इसकी जगह नहीं है, ना हाथ, ना पाँव, ना आँखें, ना कान, इस दीन की जगह नहीं है। क्यों? क्योंकि जब ये दीन जो है दिल में जगह कर लेता है ना, तो फिर पूरा जिस्म खुद ही सुधर जाता है। और दिल का बड़ा गहरा ताल्लुक है सोच से, अक्ल से। और अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर है, तो अल्लाह ताला चाहे तो उस वक़्त भी एक लम्हे में, एक झटके में सारी दुनिया से सारे मुशरिकों को खत्म कर दे। अल्लाह ताला कादिर है ना, लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसा चाहा नहीं है। अल्लाह ताला ने इस दीन को लोगों के दिलों में बसाने के लिए हिकमत अमली के साथ हुक्म दिया। और ये हमेशा से आप देख लें कि जिसने भी अल्लाह के दीन को मिटाने की कोशिश की, वो खुद मिट गया। सदियों से यही निज़ाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का चल रहा है। पहले रसूल से देख लें, तमाम नबियों में से देख लें, कोई नबी नाकाम हुआ? क्योंकि मौत नाकामी नहीं होती, उनका मैसेज चलता रहा, वो पैगाम हमेशा ज़िंदा रहा। ये दीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जारी रहा, इसका पैगाम जारी रहा। और अंबिया कराम अगर कत्ल भी हुए, तो उसके बाद मज़ीद मज़बूती आई। हर नबी का किस्सा देख लें, एक तरफ नबी और उनके थोड़े से साथी होते हैं और दूसरी तरफ पूरे अपने उस वक़्त की ताकत होती है। और हमेशा अल्लाह का नूर ही गालिब रहा, बातिल हमेशा मिट के रहा, हक ही कामयाब रहा। और यहाँ भी ये देखें कि सहाबा कराम के साथ उनकी 13 साल और 1 साल यहाँ भी तकरीबन होने वाला था, ये तकरीबन 14 साल उनकी ट्रेनिंग थी हाथ रोकने की। क्या यही सहाबा कराम जो अब इनको हथियार उठाने की ताकत थी, अब ये आगे चल के हम देखेंगे कि किसी को मार लेते हैं, उठा लेते हैं हाथ, क्या ये पहले 13 साल में हाथ नहीं उठा सकते थे तलवारें इन्हें तब तब इन्हें तलवार चलानी नहीं आती थी? आती थी, लेकिन इनको सिखाया गया कि अपनी ख्वाहिश को रोक के अल्लाह के हुक्म पर कैसे चलना है। इनको ईमान और तकवा सिखाया गया, क्योंकि ये बात याद रखें, अगर तकवा और ईमान के बगैर हाथ में तलवार आ जाए ना, तो फिर बहुत नुकसान होता है। बहुत नुकसान होता है। लिहाज़ा ये ताकत, ये तलवार, इसको हाथ में देने से पहले आपके दिल में ईमान और तकवा का होना ज़रूरी है। अब हम देखते हैं कि इन ईमान वालों को जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इजाज़त दी, इनको इजाज़त मिल गई कि अब तुम तलवार पकड़ सकते हो, अब उनकी बात का जवाब दे सकते हो, तो इन्होंने 2 बड़े खूबसूरत इक़दामात सोचे। ये भी तो धावा बोल सकते थे ना जाके मक्का पर कि जी हम चाहे जाएँ, दस्ता पकड़ें और जाएँ जाके
क्या अंसार ताकतवर नहीं थे? क्या मुहाजिरीन ताकतवर नहीं थे? इनको तीरंदाज़ी नहीं आती थी? इनको तलवारबाज़ी में माहिर नहीं थे? सब कुछ था। लेकिन इनको ये भी पता था कि यहाँ भी हर मुशरिक हमारा दुश्मन है, यहूद नसारा भी हमारे दुश्मन हैं। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले मदीने के अंदर वाले हिस्से को मजबूत किया, खुद को मुत्तहिद किया। आज हम क्यों इतने बिखरे हुए हैं? क्योंकि आज उम्मत अंदर से टूटी हुई है, इसलिए काफिरों का गलबा है। उम्मत हमारी जमीन से चिमटी हुई है क्योंकि आज हम अमल नहीं करते, सिर्फ सर झुकाते हैं। तो सहाबा कराम ने अमल भी किया, सर भी झुकाया। और हिकमत अमली रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या अपनाई कि सिर्फ एक फ्रंट खोलना है, एक दुश्मन से मुकाबला करना है, बाकियों से सुलह करनी है। क्योंकि ये रोशनी की पहली, नूर की पहली चिंगारी थी, जिसको अब एक पूरा रोशनी का मंबा बनना था और पूरी दुनिया में फैलना था। तो इसको यहाँ पर बुझाया नहीं जा सकता था। तो हिकमत अमली से ये दीन आगे चलाया गया और एक फ्रंट ओपन रखा, बाकी बंद किया। और अक्सर लोग तो इसी इंतजार में थे ना, जो इर्द गिर्द मदीना के इर्द गिर्द के कबाइल थे, वो इसी इंतजार में थे कि अच्छा चलो लेट्स सी क्या होता है, जो जीतेगा हम भी उसी का साथ दे देंगे। अगर मक्का वाले, उनको ये लोग जानते थे पहले से, उनकी इज्जत भी थी, अहले हरम थे, तो अगर वो लोग जीतेंगे तो हम तो पहले से उनके साथी हैं। और अगर मोहम्मद जीत गया तो फिर ठीक है, फिर मोहम्मद का साथ दे देंगे। यानी वो लेट्स सी की पॉलिसी पर थे कि तेल देखें, तेल की धार देखेंगे क्या बनता है। और दूसरा हमें क्या समझ आती है कि काफिरों और मुशरिकों को दुनिया बड़ी अजीज होती है। तो अगर उन्हें माल में खसारा होगा ना, तो फिर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था ना कि ये फिर उसी के पीछे लग जाएंगे और हमें छोड़ देंगे। क्योंकि देखें, जो अहले हरम के कुरैश के काफिले थे ना, उनको वहां अरब के लुटेरे भी नहीं लूटते थे, कुछ नहीं कहते थे। लुटेरे हैं लेकिन उन्हें अल्लाह का खौफ, डर था कि ये अहले हरम हैं, इनकी इज्जत है। इन कुरैश के काफिलों को नहीं लूटते थे। आपको पहले भी बताया था कि लोग अपने काफिलों को भेजने के लिए ना इंतजार किया करते कि कब कुरैश का काफिला निकले तो उनके काफिलों के साथ हम अपना काफिला भी भेजें, कि रास्ते इतने खतरनाक थे कि कोई जो है वो कुरैश के काफिलों को कुछ नहीं कहता, कोई लुटेरा। तो ये जो दुनिया के पुजारी हैं, इनसे अगर दुनिया छिन जाए तो उनका क्या हाल होता है, ये भी बताना था लोगों को। तो ये जो मुसलमान थे, मुहाजिरीन थे, ये तो अल्लाह के दीन के लिए कुर्बानियाँ देने वाले लोग थे। ये तो अपना सारा कुछ वैसे ही वहाँ छोड़ कर आए थे। और आज आप देखें कि आज के जो लोग हैं, ये मुस्तशरिकीन हैं, बहुत से लोग इस बात पर एतराज़ करते हैं कि जी जो आगे चल के जंगे बदर हुई, ये तो इनका लूटने का प्लान था। मुसलमानों का तो लूट-मार का इरादा था। तो ये ऐसी, असल में ऐसी कोई बात नहीं है। असल में क्या था कि उनको सबक सिखाना मकसूद था। मुसलमान अपना हक भी लेना चाहते थे और उन लोगों को सबक सिखाना चाहते थे कि तुम लोग जो है, तुम लोग अगर दुनिया छिन जाए तो तुम लोग क्या कर सकते हो। और तीसरी बात, उनका घमंड तोड़ना चाहते थे कि वो इनको अभी तक भी धमकियाँ देते थे, तो अभी भी कसूर उन्हीं का था। मुसलमानों ने तो जा जाकर धमकियाँ नहीं दी, या मुसलमानों को अब यहाँ जगह भी मिल गई, हथियार भी मिल गए, मजबूत साथी भी मिल गए, तो इन्होंने तो प्लान नहीं किया कि हम लोग यहाँ से ग्रुप बंदी करें और जाके जत्था और जाकर अहले हरम पे जरा हमला तो कर आएं। इन्होंने तो ऐसा नहीं किया। तो मुसलमानों को इजाजत मिलने के बाद इन्होंने जो दो बड़े कदम इख्तियार किए, वो क्या थे? मदीना के इर्द गिर्द के कबीलों से मुआहदे किए अमन के। और दूसरा प्लान ये था कि तिजारती शाहराह पर गश्ती दस्ते भेजे। ठीक है, वो वहां पे जाते थे और पता करते थे कि क्या हो रहा है और क्या, कौन लोग आने वाले हैं, कौन लोग जाने वाले हैं। और हर तरह की खबर जो है वो मुसलमान जो है वो रखना शुरू हो गए थे। और ये गश्ती दस्ते जो हैं ये मुसलमान भेजा करते थे। तो जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इजाज़त दी तो आयत नाज़िल हुई कि जिन लोगों से जंग की जा रही है उन्हें भी जंग की इजाज़त दी गई, क्योंकि वो मज़लूम हैं और यकीनन अल्लाह उनकी मदद पर कादिर है। व इन्नल्लाहा अला नस्रिहिम लक़दीर। यानी अल्लाह ताला इस बात पर कादिर है कि बगैर किसी जंग के, बगैर किसी असलहे के इनकी मदद हो जाए, ये जीत जाएँ, ये उन पर गालिब आ जाएँ। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा कर अल्लाह ताला ने नहीं करवाया। क्यों? इस दीन के लिए कितने अज़ीम सहाबा कराम का खून बहा, कित कितना खून बहा, ठीक है? कितनी कुर्बानियाँ दी इन लोगों ने। तो अगर ये वैसे ही हमें मिल जाता तो हम तो इतनी कुर्बानियों के बाद भी इस दीन की कदर नहीं करते। और अगर ये हमें बिल्कुल वैसे ही मिल जाता, प्लेट में रखी हुई,
सजी हुई चीज़ की तरह, तो हम फिर इसका क्या हाल करते? और फिर जो है फिर रसूल अल्लाह ताला ने जो अगली आयत नाज़िल की वो ये कि जिन्हें हम अगर ज़मीन में इक़्तिदार सौंप दें, तो वो नमाज़ कायम करेंगे, ज़कात अदा करेंगे, भलाई का हुक्म देंगे और बुराई से रोकेंगे। तो ये आप देखें कि ये जो है ये हिजरत के बाद ही ये मदीने में इजाज़त हमें मिली थी और जब जंग की इजाज़त हुई, तो जिन हालात में हुई थी, वो महज़ कुरैश की कुव्वत का नतीजा था और उस वक़्त की हिकमत का तकाज़ा यही था कि मुसलमान जो हैं, अब उनके तसल्लुत से निकल गए हुए हैं, तो अब अपने तसल्लुत को उनकी तिजारती शाहराह तक फैला दें, जो मक्के से शाम तक आती जाती थी और उनको ज़रा बता दें कि हाँ, अब हम भी तुम्हें रोक सकते हैं। तो ये 2 प्लान किए गए और उसके बाद कुछ सराया और ग़ज़वात जो हैं, वो जंग बदर से पहले भी पेश आए क्योंकि जंग बदर जो है वो फिर उसके बाद आती है। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाअल्लाह हम बात करेंगे कि जंग बदर के हालात क्या थे। और ये कुछ पेजेज़ हैं जो आप लोगों ने खुद भी पढ़ने हैं। मैं आपको उसमें जो रहीकुल मख्तूम है, उसके कुछ पेजेज़ बता दूँगी जो आप लोगों ने नेक्स्ट लेक्चर से पहले पढ़ के आने हैं। तो हम लोग इंशाअल्लाह जो मैसेजेज़ हैं ना, हम लोग अगले लेक्चर में उन्हीं पे बात करेंगे। ये चीज़ें जो बुक में लिखी हुई चीज़ें हैं, ये आप लोगों ने खुद पढ़नी है। तो इंशाल्लाह मैं आपको बता दूँगी कि कितने पेजेज़ आप लोगों ने खुद से प रीड करके आने हैं। और जो असल जो निचोड़ है, उस पे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जी, अब आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताइए? किसी का क्वेश्चन है जी कोई? मेरी आवाज़ आ रही है सबको? यानी आप जी इन आवाज आ रही है। मुसलमानों की स्ट्रैटेजी भी देखें और आप उस वक़्त के हालात भी देखें और उस वक़्त के खतरात भी देखें। उस वक़्त भी मुआशी खतरात थे, आज भी यही खतरात हैं। बाजी कौन-कौन से पेज पढ़ के आने? जी? कौन से पेज पढ़ने? वो मैं ग्रुप में लिख के भेज दूँगी इंशाल्लाह। अच्छा जी। अभी आज के लेक्चर के बारे में बताइए, कोई बात करनी है, कोई क्वेश्चन है तो बता दीजिए। नहीं आज के बारे में पूछ रही थी। आप लोगों ने पहले असाइनमेंट्स कंप्लीट कर ली हैं? बाजी कौन सी? पिछले लेक्चर्स आप लोगों ने सारे सुन लिए हैं? और उनके पॉइंट्स बना लिए हैं? अभी मैं बुक पढ़ रही हूँ। जी? जो जो बुक आपने पीडीएफ की थी मैं उसी बुक को पढ़ में रही वो हूँ। सारा कुछ नहीं होता जो आपको यहाँ क्लास में बताया जाता है। इसलिए क्लास को लाइव लेने की कोशिश किया करें और जिनकी क्लास मिस हो जाए वो इसकी रिकॉर्डिंग को ज़रूर सुन लिया करें।